हेलो एवरीवन, मैं अरविंद और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर सिस्टम में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का। हम लोग का एक नया टॉपिक है, वो है बहुमत के प्रकार। आज हम लोग बहुमत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हम लोग का पिछला वीडियो था वो था भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के तहत जो जो भी प्रावधान आए, संविधान सभा की मांग कब हुई, कब संविधान सभा को अनुमति मिली, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश संसद में पास हुआ, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा की गठन की गई, और कैसे माउंटबेटन योजना की तरफ पाक जो है भारत से पृथक हुआ। तो जितनी भी सारी चीजें थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ ली है। तो गाइज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बहुमत के प्रकार। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार, यदि आप लोग टीवी देखते होंगे तो उसमें यदि लोकसभा राज्यसभा का चैनल देखते होंगे तो उसमें कोई बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो कि साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं, बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो कि विशेष बहुमत से पास किए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत का प्रयोग किया। जितनी भी सारी चीजें हैं जो कि बहुमत से रिलेटेड है, वास्तविक बहुमत, पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इतनी भी सारी चीजें हम लोग पूरी आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, और आज हम लोग क्या है, बहुमत के प्रकार से बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे। तो गाइस जो लोग भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं या तो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, और जो भी लोग भी चैनल में पहली बार जुड़े हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है बहुमत के प्रकार। तो मैंने जैसे भी डिस्कस किया कि बहुमत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बहुमत का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किया गया है। ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रकार की चीजें हम लोग को दर्शाई गई हैं, वर्णित की गई, उसी को हम लोग केवल डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये राज्य व्यवस्था जो है वो संविधान का ही एक क्या है, भाग है। मैंने जब पहला लेक्चर था, जब मैंने संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर बताया था। देखिए संविधान फिर से बता देता हूं जो लोग भी नए हैं तो उनके लिए। देखिए संविधान क्या है, किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन करने हेतु जिन भी उपबंधों की आवश्यकता होती है, जब उसे लिखित दस्तावेज में प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है तो उसे बोलते हैं संविधान। और जब यही उपबंध जब व्यवहारिक जीवन में उनका अनुपालन किया जाने लगता है तो क्या हो जाते हैं, तो उसे राज्य व्यवस्था की प्रकृति बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे देखिए बहुमत के प्रकार मैंने बताया, बहुमत के प्रकार। तो देखिए 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत, देखिए 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। साधारण बहुमत क्या है, वास्तविक बहुमत क्या है, और तीसरा है हम लोग का पूर्ण बहुमत, और फिर फोर्थ है विशेष बहुमत। देखिए इसको पहले आपने क्या है, नोट जो भी आप लोग बनाते होंगे नोट्स, तो उसमें आप क्या है ऐसे टाइप से यदि आप लोग अपने नोट्स में बनाते हैं, नोट मेकिंग में, तो क्या है आपको पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये अट्रैक्टिव लगता है। दूसरी चीज क्या है, यदि आपका कभी मन नहीं पड़ रहा है और यदि आप गलती से भी अगर आप ऐसा कुछ फ्लो चार्ट के रूप में यदि बनाए हो तो ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है कि इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ाई के प्रति। तो इस टाइप की चीजें आप क्या है बनाया करिए। तो देखिए साधारण बहुमत क्या है, वास्तविक बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत क्या है, और विशेष बहुमत क्या है। हम लोग एक एक चीज को वास्तविक, पहले साधारण बहुमत को पढ़ेंगे, फिर वास्तविक बहुमत, फिर पूर्ण बहुमत, फिर विशेष बहुमत। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा विधेयक, कौन सा बिल साधारण बहुमत से पास किया जाता है, कौन सा बिल वास्तविक बहुमत से पास किया जाता है, कौन सा बिल पूर्ण बहुमत से, और कौन सा बिल विशेष बहुमत से पास किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए विशेष बहुमत जो है 3 प्रकार की विशेष बहुमत होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहले अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत, पहला है अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत। यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, मैं थोड़ा और इधर से देखता हूँ। देखिए अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत। दूसरा है अनुच्छेद 61 और तीसरा है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद
368। तो देखिए आपको बहुमत के प्रकार में केवल और केवल जितनी भी बोर्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं अभी केवल और केवल इस पूरे चीजों के बारे में डिस्कस करना है, और हम चीजों को एक एक करके हम लोग क्या है डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए पहले आप देख लीजिए कि ये बहुमत क्या है। आर्टिकल 249 अनुच्छेद को ही हिंदी में आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत, आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत। कौन सा बिल में देखिए जो विशेष बहुमत हो 3 प्रकार की, 249, 61 और 368। तो इसके तहत कौन सा बिल पास किया जाता है, इसके तहत कौन सा बिल पास किया जाता है, इसके तहत कौन सा बिल पास किया जाता है, किसकी नियुक्ति की जाती है, या किसको उसके पद से हटाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले साधारण बहुमत। तो देखिए इसको पहले आप अच्छे से नोट्स में बनाइए, फिर हम लोग बढ़ते हैं साधारण बहुमत की ओर। तो चलिए इसको आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए साधारण बहुमत हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले तो देखिए साधारण बहुमत है क्या। देखिए साधारण बहुमत मतलब है कि जितना भी टोटल वोटिंग हुआ उसका 50% प्लस 1 वोटिंग बटे 2 प्लस 1, मतलब जितना भी वोट पड़ा उसका बटे 2 प्लस 1। अब देखिए काम कैसे करता है, यह मैंने अभी आपको समझाने के लिए कहा था। देखिए ये जो बहुमत का आवश्यकता कहाँ पे होती है कि जहाँ पे किसी बिल को पास कराना हो, किसी की सहमति चाहिए हो, वहां पे क्या है बहुमत की जरूरत पड़ती है। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ सब क्या है बहुमत। कौन सा बहुमत किस विधेयक के लिए कौन सा बहुमत लाया जाएगा वो यहाँ से हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जो साधारण बहुमत है उसका मतलब क्या है कि जितने भी सदस्य, जैसे लोकसभा की बात की जाए, जैसे देखिए यदि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में क्या होता है कि जैसे देखिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 545 है। सब उतना मत लीजिए, यहाँ क्या है कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे आप क्या है सदस्यों की संख्या को कम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग टू समझने के लिए। जैसे देखिए लोकसभा में कुल सदस्य हैं 100 एग्जाम्पल, वैसे 545 है ना, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपको 100 ले लेते हैं। अब 100 लोकसभा सदस्य हैं और यदि किसी बिल को पास कराना है तो टोटल 100 बटे 2 प्लस 1 नहीं किया जाएगा साधारण बहुमत में क्या किया जाएगा, 100 भले सदस्य हैं, बट ये देखा जाएगा कि लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित हैं तथा वोट कर रहे हैं। कई लोग क्या होता है देखा होंगे आप लोगों ने, कई लोग क्या है वोटिंग में भाग नहीं लेते। कई बार क्या है जो 100 सीट होती हैं उसमें कई सारी सीटों पे चुनाव नहीं हुआ रहता है। तो वो सब सारी चीज़ों को कैसे टेकअप किया जाता है, कैसे चीज़ों को एकत्रित किया जाता है, मतलब कि कैसे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, वो यहाँ पे देखिए। पहली बात तो यहाँ पे मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ। सदन में मौजूद तथा वोटिंग में भाग ले रहे कुल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1। इसका मतलब समझिए कि टोटल स्ट्रेंथ है आपकी 100, कुल सदस्य हैं 100, जिसमें से रिक्त पद कितने हैं, रिक्त सदस्य कितने हैं, सपोज है 10। वोटिंग में कितने लोग, सदन में कितने लोग मौजूद नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, सपोज 10 लोग अनुपस्थित हैं। तो अब कुल मौजूद कितने हैं, कुल मौजूद सदस्य मतलब सदन में मौजूद है, मतलब वोटिंग करेंगे तो कुल वोट कर रहे सदस्य तो कितना हो जाएगा 100। कुल टोटल सीट 100 है, 10 में चुनाव नहीं हुआ, 10 अनुपस्थित है, कितने बचे 80। तो
अब देखिए साधारण बहुमत कैसे निकाला जाता है, 80+2/1, ये है हम लोग का साधारण बहुमत। मतलब कुल सदस्य जो उपस्थित हैं तथा वोट कर रहे हैं बटे 2+1। समझ में आ गया चीज कैसे साधारण बहुमत निकाला जाता है। तो अब देखिए साधारण बहुमत से किनका कौन कौन से विधेयक पारित किए जाते हैं वो देखिए पहले यहाँ पे। इसको यदि आप लोगों ने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। देखिए अब बहुमत कैसे सिद्ध होता है, तो बहुमत कैसे सिद्ध होगा, मतलब कुल वोट कर रहे हैं, कुल वोटिंग कर रहे हैं सदस्य प्लस बटे 2+1, मतलब कितना हो जाएगा, ये वो 40+1 मतलब 41। यदि 41 की मेजोरिटी रहती है तो वो बिल क्या है, पास कर दिया जाएगा। अब इसके तहत क्या 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 मतलब कि किस किस बिल में इसके तहत प्रावधान है। देखिए राज्यसभा के सभापति का उपसभापति का चुनाव पहले सुन लीजिए, फिर मैं यहाँ पे क्या चीजों को सारी चीजें लिख दूंगा। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद। देखिए विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होती, केवल 6 स्टेट में है। तो वो सारी चीजें हम लोग क्या है पीछे डिस्कस कर लिए हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जो लोग भी नहीं देखे हैं मेरा पुराना वीडियो तो उसको वो सारी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां से आप लोग क्या देख लीजिएगा। देखिए साधारण बहुमत से क्या किसके क्या क्या निर्धारित किया जाता है। तो पहला राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होता है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का चुनाव क्या है, साधारण बहुमत से किया जाता है। आगे बढ़िए धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक, ये सारी चीजें मतलब कि इसका भी जो निर्वाचन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो कैसे बहुमत से, तो इन सारे बिल को कैसे पास किया जाता है, तो साधारण बहुमत से, है ना, साधारण बहुमत से पास किया जाता है। और आपका राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके पश्चात क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है। उसमें क्या होता है, हर साल आपको क्या है अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, तो वो भी कैसे होता है, तो साधारण बहुमत से। तो ये सब सारी चीजों को मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा, पहले आप क्या है इसको बढ़िया नोट्स बनाइए, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, फिर आइए विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, फिर बढ़िए विधान परिषद, विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, है ना। इन सब का निर्वाचन कैसे होता है, तो साधारण बहुमत के तहत होता है। फिर आगे बढ़िए वित्त विधेयक, वित्त विधेयक कई बार पूछा है कि कौन से बहुमत से पास किया जाता है, तो साधारण बहुमत से पास किया जाता है वित्त विधेयक। धन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक। देखिए इतनी सारी चीजें थी जो कि आपको साधारण बहुमत में पढ़नी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। साधारण बहुमत क्या होती है कि कुल सदन में मौजूद तथा वोटिंग में भाग ले रहे हैं, जो वोटिंग में भाग ले रहा उनका उन सदस्यों की संख्या बटे 2+1, है ना, साधारण बहुमत। क्योंकि जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वास्तविक बहुमत उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए आप क्या है एक एक चीजों को ध्यान में रखिए। देखिए यूपीएससी कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछता है, यूपीएससी और पीएससी कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। आपके कॉन्सेप्ट सही, हर क्वेश्चन आपके सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। और क्या है आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो एक एक चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और आपको कभी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस आपको ध्यान में आना चाहिए साधारण बहुमत क्या है, सारी चीजें एक चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। तो इसको आप क्या है पहले नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको क्या है तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नोट्स बस बढ़िया बनाइएगा। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट्स बनाइए, लिख लीजिए चाहे तो। चलिए अब हम लोग साधारण बहुमत से आगे बढ़ते हैं, वास्तविक बहुमत। और गाइस आपके जो भी डाउट रहते हैं, जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स है उसको मेंशन करना है, ताकि आपके जो डाउट्स है क्लियर हो सके। आपके एक भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। साधारण बहुमत हो गया, वास्तविक बहुमत। देखिए बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। यदि यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो देखिए क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जो साधारण बहुमत मैंने पढ़ाया था, 2 मिनट है ना, अभी लिखेगा नहीं। जब मैंने साधारण बहुमत पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि कुल वोट कर रहे सदस्य, है ना, कुल वोट कर रहे सदस्य बटे 2 + 1, यही बताया था मैंने कि सदन में मौजूद तथा वोटिंग में भाग ले रहे हैं, है ना, बटे 2 + 1। अब देखिए यहां पे क्या होता है वास्तविक बहुमत में कि कुल जितने भी सीटें हैं, जितने भी सदस्य हैं, उसमें से जिनका चुनाव नहीं हुआ है, जैसे कई बार क्या होता है ना, हर बार मतलब कई बार क्या हर बार ही ऐसा होता है कि जिस भी स्टेट की जितनी भी सीट रहती हैं, तो जैसे एमपी की बात की जाए, 230 सीटें हैं एमपी में, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। बट क्या होता है कि बहुत ही ऐसा बार हुआ है कि जबकि सारी की सारी सीटों पे एक साथ चुनाव हुआ हो। कई बार 2 सीटें या 3 सीटों पे क्या होता है, चुनाव नहीं होता है, मतलब कि उसका कुछ लेट प्रोसेस रहता है। तो जैसे 230 सीटों पे चुनाव हुआ, तो 230 सीटों पे कभी भी एक साथ चुनाव नहीं होता है। बोलने का मतलब है कि जैसे 230 सीटों पे चुनाव नहीं हुआ, कितने में होता है, तो 227 में होता है, कभी कभी 225 में होता है, ऐसा मतलब 1 सीट या 2 सीट रह जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि उसको माइनस करके बटे 2 + 1। अब समझ में आया होगा आपको कि केवल आपको जितने भी सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है उनको हटा दीजिए, बस बटे 2 + 1, चाहे वो सदन में उपस्थित हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता है ना। तो अब देखिए जब मैं यहाँ पे चीजों को लिखूंगा तो बहुत ही अच्छे से आपको क्या है क्लियर हो पाएगा। कुल सदस्यों में जिनका निर्वाचन नहीं हुआ है, जिनका निर्वाचन नहीं हुआ अथवा जो पद क्या है रिक्त है, उसको हटा दिया जाए, उसको हटाकर कुल सदस्यों का 50% + 1 बहुमत। देखिए अब मैं जब आपके सामने डाटा लिखूंगा, तो सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। जैसे देखिए कुल सदस्य हैं यहाँ पे 100, कुल सदस्य हैं यहाँ पे 100। रिक्त कितने हैं, रिक्त कितने पद हैं, तो 5 ले लीजिए, रिक्त है 5। अब सदन में यदि अनुपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित मान लीजिए 15 अनुपस्थित हैं, है ना। तो अब सदन में कुल कितने मौजूद हैं, तो सदन में मौजूद सदस्य कितने होंगे, 15 5 20, 100 में 20 गए तो 80 सदस्य सदन में मौजूद कितने होंगे, तो 80 होंगे। बट अब इसमें बहुमत कैसे निकालते हैं, तो बहुमत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
केवल और केवल क्या करना है आपको, कुल सदस्य में केवल रिक्त वाला सदस्य माइनस करना है, बटे 2 करना है। मतलब 100 में 5 गया 95 बटे 2। ये है आपका वास्तविक बहुमत। सदन में मौजूद तथा कुल सदस्य जो, उससे मैटर नहीं करता है, कुल सदस्य कितना है और कहाँ पे चुनाव नहीं हुआ उसको माइनस करिए, बटे 2 करिए, +1 करिए, आपका बहुमत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 43 समथिंग 42 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसको आप क्या 43 लीजिए। $47 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 47 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आप इसको क्या है 48 लीजिए। 48 + 1 49 48 लेने इसलिए बोला कि अब सदस्य, यदि एक सदस्य आपके पास एक वोट है ना, एक वोट है, तो आप इसको 0.9 + 0.1 में थोड़ी नहीं कर सकते ना डिवाइड, इसलिए यदि 0.9 है, 0.8 है आ रहा है, तो उसको क्या लेना है, एक ही वोट लेना है। आप उसको वोट को बांट नहीं सकते पॉइंट में, है ना। तो हमें कितनी बहुमत चाहिए 49, बट हम लोगों ने साधारण बहुमत में क्या किया था, कुल मौजूद तथा वोट कर रहे सदस्य बटे 2 + 1, मतलब 80 बटे 2 + 1 किए थे वहां पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुल सदस्य कितने हैं वो देखेंगे, कितनी जगह पे चुनाव नहीं है वो देखेंगे, बटे 2 कर देंगे, तो 100 - 5 बटे 2 मतलब 95/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वास्तविक बहुमत सिद्ध हो गया। अब वास्तविक बहुमत की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, तो जिन जिन चीजों को, है ना, जिन जिन चीजों को हम लोगों ने मतलब साधारण बहुमत में पढ़ा था कि इनकी नियुक्ति होती है, इनका चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती, इनको चुनाव होता है। तो वहां पे क्या होता है, चुनाव के दौरान हमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ी थी, बट यहाँ पे उनको पद से हटाने के लिए वास्तविक बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ सारी चीजें मैं फिर से लिख देता हूं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति, देखिए चीजें अगर मान लीजिए छोटे छोटे दिख रहे हैं तो मैं फिर भी बोल दे रहा हूं आपको, क्या उसको लिख लीजिए। उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, ये उपसभापति कहाँ का है, तो राज्यसभा का उपसभापति है, राज्यसभा का उपसभापति। और क्या उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो लोकसभा, अब देखिए आगे बढ़िए, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाना हो, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना हो, विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना हो, तो हमें किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, तो वास्तविक बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतनी सारी चीजें जो है कि जो कि आपको वास्तविक बहुमत में याद रखनी है। यहाँ पे लिख देता हूं, इन सबको पद से हटाने हेतु, इन सभी को पद से हटाने हेतु वास्तविक बहुमत की आवश्यकता होती है, वास्तविक बहुमत की आवश्यकता होती है। तो चीजें यहाँ पे आपकी सारी क्लियर हो चुकी होंगी। साधारण बहुमत क्या है, वास्तविक बहुमत क्या है। देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप अपने डाउट्स को क्या करना है, मेंशन करिए, और जो भी चीज समझ नहीं आ रही उसको प्लीज मेंशन करिए। आपके डाउट्स को 100% मैं बोल रहा हूँ क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत, और जैसे आपको चीजें अगर मान लीजिए समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो क्या करना है, आपको एक बार नहीं 2 बार देखना है। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे तो चीजें क्या है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है, और दूसरा चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। तो क्या है, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता। तो गाइस, इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे मेन पॉइंट। पढ़ तो सभी रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, पूछा ऐसे जाता है कि आप कुछ भी डाटा दे देगा, बोलेगा कि वास्तविक बहुमत के लिए हमें कितने वोट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कंडीशन दे दी आपको, यूपीएससी में क्या है ऐसे ही पूछता है
कंडीशन लिख दिया, कुल सदस्य हैं 100, कुल सदस्य हैं 100, रिक्त पद है 10, अनुपस्थित हैं 20। अब हमें वास्तविक बहुमत के लिए कितने वोट की आवश्यकता है, और यदि इसी में दे देगा, ये डाटा दे देगा आपको, बोलेगा साधारण बहुमत के लिए कितने वोट की आवश्यकता होती है, ऐसे पूछ सकता है ना। तो आपको एनालाइज भी करते चलना है। और दूसरा कैसे पूछेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। ये सारे चीजें, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार मतलब कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता ही है बहुमत से। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस किस प्रकार होती है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन से बहुमत का प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत है ना। तो सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या हम लोग इसके बाद वही पढ़ने वाले, तो इसको पहले आप क्या है नोट करिए अच्छे से, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पूर्ण बहुमत कैसे है। तो पूर्ण बहुमत का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है, तो सदन के अंदर नहीं होता, सदन के बाहर। तो सदन के बाहर कैसे, तो जैसे देखिए मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो गया, प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो गया, मुख्यमंत्री का निर्वाचन प्लस प्रधानमंत्री का निर्वाचन, तो ये सब कैसे होता है, तो पूर्ण बहुमत के तहत ही होता है। जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, तो 230 है विधानसभा सीटें, है ना, 230 है। अब बहुमत के लिए क्या होगा, पूर्ण बहुमत चाहिए होता है, आपको पता है कि पूर्ण बहुमत आवश्यक होता है। तो पूर्ण बहुमत के लिए क्या होगा कि 230/2 कितना हो जाएगा, है ना, 115 + 1 मतलब 116 सीट हमें चाहिए रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्वाचन के लिए आपको 116 सीट चाहिए, तो ऐसे होता है पूर्ण बहुमत का प्रयोग। तो पूर्ण बहुमत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है, तो कुल जितनी भी सीट है बटे 2 + 1, तो ये समझ में आ गया। पूर्ण बहुमत हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप लोग क्या है नोट कर लिए होंगे। पूर्ण बहुमत क्या बात आता है, विशेष बहुमत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। विशेष बहुमत, मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने के पहले बताया था विशेष बहुमत भी कितने प्रकार की होती है, 3 अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, और थर्ड है अनुच्छेद 368 के तहत। 3 प्रकार की बहुमत का प्रयोग, विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 368, है ना। एक एक करके हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। पहले आइए अनुच्छेद 249 को देखिए। अनुच्छेद 249 को देखिए कि सदन में मौजूद तथा वोटिंग कर रहे कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदन में मौजूद तथा वोटिंग कर रहे सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदन में मौजूद तथा वोटिंग कर रहे कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसमें ये मैटर नहीं करता कि रिक्त कितने पद हैं, क्या बहुत सारी चीजें जो होती रिक्त है, बहुत सारे लोग अनुपस्थित होते हैं, तो उनको इंक्लूड नहीं करना है। जितने लोग सदन में मौजूद हैं, जैसे कि 120 सदन की संख्या है, यदि सदन के कुल सदस्यों की संख्या 120 है और मौजूद है 90, तो 249 के तहत विशेष बहुमत कैसे काम करेगा, तो 90 × 2/3 + 1 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो हमें किसी भी बिल या विधेयक को पास कराने के लिए 61 वोटों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे बहुमत हमें अनुच्छेद 249 के तहत प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो प्रयोग कुछ न, देखिए संविधान में जो प्रावधान दिया उनका तो कहीं ना कहीं उपयोग होना ही है। तो देखिए केंद्र, पहले सुन लीजिए, केंद्र क्या होता है, जब केंद्र राज्य सूची के किसी विषय वस्तु पर कानून बनाता है
केंद्र जब राज्य सूची के किसी भी विषय वस्तु पर जब कानून बनाता है तो उसे उच्च सदन मतलब कौन सा होता है, राज्यसभा, तो उसे राज्यसभा में विशेष बहुमत के तहत आर्टिकल 249 के विशेष बहुमत के तहत उसे प्रस्ताव को पारित करना होता है। केंद्र, उसी को मैं लिख देता हूं, केंद्र जब राज्य सूची के किसी विषय वस्तु पर कानून बनाता है तो उसे अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत से पारित करना होता है। के तहत विशेष बहुमत से पारित करना होता है। एक और चीज में 249 का प्रयोग होता है जब आर्टिकल 312 के तहत एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को जब सृजन किया जाता है, उस समय आर्टिकल 249 विशेष बहुमत का प्रयोग होता है। तो गाइस, विशेष बहुमत आर्टिकल 249 को समझ में आया होगा। सदन में मौजूद तथा वोटिंग कर रहे कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। कुल कितने सदस्य हैं वो मैटर नहीं करेगा, कितने लोग अनुपस्थित हैं वो भी मैटर नहीं करेगा, है ना। अनुपस्थित है उनसे कोई लेना देना नहीं है, रिक्त है वो पद, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मौजूद कितने हैं सदन में, तो यदि 120 लोगों के सदन की संख्या है 120, है ना, सदन की संख्या है 120 और 90 लोग यदि प्रेजेंट है तथा वोटिंग कर रहे हैं तो इन्हीं को काउंट किया जाएगा, इंटू 2/3 किया जाएगा। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है 2/3 बहुमत। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे ही कि विशेष बहुमत का क्या मतलब है, 1/3, 2/3, 2/4, ऐसे को बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको पता है विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है, 2/3 बहुमत। तो सब सारी चीजें आपकी क्या है, सही हो जाएंगे। अब बढ़िए आगे 249 अब क्या है पढ़ते हैं यहाँ पे 61। इसको पहले क्या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने बताया इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जब केंद्र राज्य सूची के किसी विषय वस्तु पर कानून बनाता है तो उसे अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो अब देखिए, तो और दूसरा चीज क्या है, जब एक या एक से अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन किया जाता है। एक या एक से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का प्रावधान कहाँ पे है, आर्टिकल 312, है ना। तो आर्टिकल 312 के तहत जब केंद्र जो होता है एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है तो भी यहाँ पे क्या होता है, जरूरत पड़ता है। अब बढ़िए आगे, अब आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अरे इसको मिटा दिया मैं। अनुच्छेद 368, अब देखिए, अब विशेष बहुमत, है ना, विशेष बहुमत हमें पढ़ना है। आर्टिकल 249 हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 41। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 41 का प्रयोग कहाँ पे होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजॉरिटी जिसे बोलते हैं। क्यों है, क्योंकि इसी बहुमत के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उस राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो यदि इसका प्रयोग पूछा जाए या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति को किस प्रकार की बहुमत से उसके पद से हटाया जाता है, तो कैसी, आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत के तहत उसको पद से हटाया जाता है। तो यहाँ पे पहले आप देखिए काम कैसे करता है, ये समझ में तो आ गया कि राष्ट्रपति को विशेष बहुमत 361 के तहत उसको पद से हटाया जाता है। अब काम कैसे करता है, जैसे देखिए, कुल सदस्य हैं, यदि कुल सदस्य हैं, कितने हैं, सपोज 100 सदस्य हैं, सदन में 100 सदस्य हैं। अब कुल रिक्त पद हैं, रिक्त पद मान लो 10 हैं, अनुपस्थित मान लीजिए 20 हैं। तो इन दोनों चीजों से हमको मतलब नहीं है, कुल सदस्य कितने हैं उसका 2/3। तो 61 के तहत विशेष बहुमत, अनुच्छेद 61 कैसे काम करता है, तो कुल सदस्यों का, इसको 90 ले लीजिए, क्या है, कैलकुलेशन करने में सही होगा, क्या है, फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो बहुमत क्या पॉइंट में तो होता नहीं है,
90 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा ये +1, कितना हो जाएगा 61। तो फिर क्या है, यदि उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या 90 है तो हमें 61 वोट चाहिए ही चाहिए। और एक बात और बता दूं आपको कि इसके राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले उसे 2 महीने पहले उससे क्या आता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है ना। और लाया भी कब जाता है महाभियोग की प्रक्रिया की, जैसे आप लोकसभा में पेश कर रहे हैं, लोकसभा में आप महाभियोग बिल को पेश करने वाले हैं, तो जितने भी लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके 10% सदस्यों की सहमति आवश्यक है ना, इसको पारित करने के पहले। तो ये सब सारी चीजें नहीं, खैर उस टाइम हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। तो खैर यहाँ पे राष्ट्रपति का टॉपिक निकला इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो अनुच्छेद 61 कैसे काम करता है, कुल सदस्य इंटू 2/3, यहाँ पे कितने लोग अनुपस्थित हैं उससे मतलब नहीं है, कुल सदस्य कितने हैं बटे इंटू 2/3, है ना। और 249 में क्या था, कितने लोग सदन में मौजूद हैं, और आर्टिकल 61 में कितने लोग, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये 2 चीज मैटर करता है। अब इसका प्रयोग पता चल गया राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाने के लिए, इतनी सारी चीजें पता चल गई। अब अनुच्छेद 368 बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो नोट कर लीजिए चाहे तो उसको, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसको पद से हटाने के लिए, तो इतनी सारी चीजें आपको क्या है समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मतलब हमें पढ़ना है अनुच्छेद 368 एक बचा हुआ है, और उसके बाद क्या है हम लोग का बहुमत के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 368 अब काम कैसे करता है ये देखिए। अनुच्छेद 368 जो है 3 बहुमतों का मिश्रण है। पहला चीज, अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत प्लस वास्तविक बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। है ना, अनुच्छेद 249 प्लस वास्तविक बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। अब कैसे देखिए, अनुच्छेद 249 मैंने अभी बताया आपको, अनुच्छेद आर्टिकल 249 मैंने अभी डिस्कस किया था कैसे विशेष बहुमत काम करती है। तो देखिए मैंने वहां पर बताया था कि कुल जो सदन में मौजूद है उनका 2/3 बहुमत। तो मान लीजिए सदन में मौजूद है, यहाँ पे लिख देता हूं, यदि कुल सदस्य, यहाँ पे कुल सदस्य लिख लीजिए, यदि कुल सदस्य कितने हैं 120, है ना। अब काम कैसे करेंगे देखिए, अनुच्छेद 249 यदि सदन में मौजूद है ना, सदन में मौजूद तथा वोटिंग कर रहे लोग कितने हैं 90, है ना। तो काम कैसे करते हैं, विशेष बहुमत मतलब ये 2/3। तो आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत में था कि सदन में मौजूद 90 लोग यदि सदन में मौजूद हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी लिखिए, सदन में मौजूद तथा वोटिंग, तब आपको क्या है समझ में आएगा। सदन में मौजूद तथा वोटिंग कर रहे हैं तो 90 लोग हैं, इसका विशेष बहुमत क्या होगा, तो 61, ठीक है। अनुच्छेद 249 के तहत क्या है 90 है, 90 लोग क्या है सदन में मौजूद है तथा वोटिंग कर रहे हैं, 2/3 ही निकलेगा, तो 60 + 1 61 हुआ। अब देखिए वास्तविक बहुमत, मैंने वास्तविक बहुमत जब आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कुल जितने सदस्य हैं उसमें जितने पद रिक्त हैं उसको बस हटा दीजिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए रिक्त पद कितने हैं, यदि रिक्त पद हैं, यदि 9 रिक्त पद हैं, है ना, रिक्त पद 9 है
देखिए कुल सदस्य 120, मौजूद तथा वोटिंग कर रहे हैं 90, तथा रिक्त पद कितने हैं 9 है। तो कुल वास्तविक बहुमत क्या होगा कि जितने कुल सदस्य रहते हैं उसमें रिक्त पद को माइनस करते हैं, तो 120 -9 डिवाइड बाई 2 + 1, ये थी वास्तविक बहुमत। यही थी वास्तविक बहुमत की, क्या हो जाएगा 9 मत करिए, इसको 10 कर लीजिए, क्या है कैलकुलेशन में थोड़ा सही रहेगा। तो देखिए 120 - 10 तो यहाँ से वास्तविक बहुमत कैसे निकल रहा है आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया है। 120 - 10/2, 120 क्या है कुल सदस्य, 10 क्या है कितने लोग, कितने पद क्या है रिक्त हैं, तो -10/2, तो क्या हो जाएगा 120 में 10 जाएगा तो 110, 110 डिवाइड बाई 2, तो 55 होगा ना, +1, तो कितना हो जाएगा 56। तो देखिए ये दोनों फुलफिल होने चाहिए। आर्टिकल 259 के तहत भी विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए, वास्तविक बहुमत भी 56 के तहत प्राप्त होना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वास्तविक बहुमत तो हमें मिल जाता है, वास्तविक बहुमत में मिल जाता है, लेकिन क्या होता है आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत नहीं मिल पाता, तो उसमें क्या है वो बिल पास नहीं होगा। जैसे कि वोटिंग हुआ है ना, और हमें बहुमत मिला कितने का 60 का, हमें बहुमत मिला 60, मतलब कुल पक्ष में वोट गिरे 60, तो ये बिल पास नहीं होगा। वास्तविक बहुमत तो हमारा फुलफिल हो रहा है, ये तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये फुलफिल नहीं हो रहा क्योंकि 61 चाहिए और हमें मिल कितना रहा है 60, तो ये पास नहीं होगा। अब ये सब पास हो जाता है, उसके बाद क्या था राज्यों की सहमति। टोटल राज्य 28 है, टोटल राज्यों का बहुमत, इसके बाद आता है राज्यों का बहुमत 28 है। अब 28 है तो 28 में क्या चाहिए अपने को, कितना चाहिए 28/2, मतलब कितना हो जाएगा 14 +1 मतलब 15 राज्यों की हमें सहमति भी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें जो है अनुच्छेद 249 देख लो, 61 देख लिए और अनुच्छेद 368 भी देख लिए, सब सारी चीजें देख लिए। तो अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताऊँ इसका, या तो आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। देखिए जितने भी क्या है सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि चुनाव आयोग हो गया है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, महालेखा अधिकारी हो गया, इनको इनके पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग हो गया है ना, मानवाधिकार आयोग हो गया, इनको इनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, इसको लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, चुनाव आयोग को पद से हटाने के लिए, और महालेखा अधिकारी को पद से हटाने के लिए, इन सारे लोगों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है। अब आपको एग्जाम कैसे पूछेगा, क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किस बहुमत से हटाया जाता है, कि मुख्य न्यायाधीशों को किस प्रकार न्यायाधीशों को पदमुक्ति करने के लिए किस बहुमत का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 साधारण बहुमत, तो खैर देखिए ऑप्शन दे देगा 4, तो आपको बताना रहेगा। जैसे देखिए विशेष बहुमत 249, विशेष बहुमत 249, बी विशेष बहुमत 49,
वास्तविक बहुमत, और डी है विशेष बहुमत 368। देखिए ये ऑप्शन है आपका। अब आपको बताना है कौन सा राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसको पद मुक्ति करने के लिए, जैसे अपने से करता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने से करता है तो क्या अपने रिजाइनिंग लेटर दे देगा राष्ट्रपति को। अगर हमको हटाना है ना, हमको मतलब कि यदि भारत सरकार हटाना चाह रही है, यदि उसके किसी गलत कार्य में लिप्त पाए जाने के कारण, तो क्या करेगा, उसको किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन है विशेष बहुमत 249, विशेष बहुमत 49 नहीं है 61 है, 49 का तो कोई बहुमत ही नहीं है, 249 है वो, यहाँ पे लिख दिया। विशेष बहुमत 61, वास्तविक बहुमत है विशेष बहुमत 368। अब आपको पता है तो क्या है, कौन सा बहुमत का प्रयोग होता है, तो विशेष बहुमत 368। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं पिछले कई सालों में। तो गाइज आज हम लोग को जो बहुमत का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज जो लोग भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या तो पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं, तो गाइज आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के बाजू में ही बेल आइकन को बटन है उसको प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।